हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी। ये चैप्टर मोटा मोटी डिवाइडेड है 3 पार्ट में। पहला पार्ट ऐसा है जहाँ पे हम लोग 15 से 20 पेज के अंदर वी गोना डू सम बेसिक्स ऑफ जीएसटी, जो 99% बच्चे, अगर आप आर्टिकलशिप डमी नहीं कर रहे हैं तो आपको आता होगा, बट वो 1 या 2% बच्चे जिन्होंने डमी कर रखी होगी उनको शायद ये चीज़ें नहीं आती होंगी, तो उनके लिए अपन थोड़ा लाइट मोड पे ये फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। सेकंड पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 15 से 20 मार्क का सिर्फ वो एक पार्ट आ जाता है कई बार एग्जाम में, जिसका नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। थर्ड पार्ट होने वाला है कंपोजिशन स्कीम का, जो 4 से 5 मार्क एग्जाम के लिए कवर करता है। तो इन शॉर्ट ये जो पूरा चैप्टर है, इन ऑल ये चैप्टर 20, 22, 25 मार्क का कवरेज देता है एग्जामिनेशन में। और ये चैप्टर नंबर 3 कई बारी स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं बहुत इनिशियल चैप्टर्स में आता है, शायद इतना मार्क नहीं डिजर्व करता होगा, बट ऐसा नहीं है। स्पेशली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कैरीज हेल लॉट ऑफ मार्क्स। और वही एक चैप्टर ऐसा है जहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट क्वेश्चन नंबर 1 में भी घुमा सकता है, किसी भी MCQs में भी घुमा सकता है, और कोई और क्वेश्चन बीच में घुसा के वहाँ भी घुमा सकता है। तो RCM इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ बिकॉज बहुत सारी सर्विसेज RCM में कवर हो चुकी है। ठीक है, सो नाउ इस चैप्टर को डिवाइड किया, जैसे हमने 3 पार्ट है वैसे हम लोग वीडियो भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कौन सा चैप्टर कौन से वीडियो कौन से पार्ट में है। द पार्ट कैन बी स्मॉल और बिग, डजेंट मैटर, बट वी विल डिवाइड इट इंटू 3 पार्ट्स टू इंश्योर दैट इट इज़ फिजिबल टू वॉच whenever we want to watch। तो आज का बहुत लाइट नोट वाला पार्ट है। जिन बच्चों ने आर्टिकलशिप कर रखी है वो चाहे तो इस आज वाले फर्स्ट जो पार्ट है इसको आप यू कैन वॉच इट एट 1.5 और 2x ऑल्सो, बिकॉज ये पार्ट इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपना पॉइंट और मेरा पॉइंट मैच करने के लिए देख सकते हो, ऑल्दो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट सेकेंड और थर्ड पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द सेम चैप्टर। ओके, वेल दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये पार्ट बहुत बेसिक लेवल का पार्ट है। देखो, दो तरह की सर्विस डिफाइन कर रखी है जीएसटी एक्ट में। द फर्स्ट वन इज इंट्रा स्टेट एंड सेकेंड वन इज इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट क्या होता है? विद इन सेम स्टेट। और इंटर स्टेट क्या होता है? स्टेट टू स्टेट। हालांकि ये एक जेनरिक डेफिनेशन है, थोड़ा सा इसके अंदर डीप जाएंगे कि इसका और क्या प्रिस्क्राइब किया है। रेलेवेंट डेफिनेशन एज यूजुअल हम लोग हमेशा इनिशियली इग्नोर करते हैं, जहाँ जहाँ पे नीड आती है हम लोग वापस ऊपर आकर उसको रेफ़र कर सकते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ जीएसटी लॉ। ये जो आपका जीएसटी लॉ है ये कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड करता है? ये देखो, आपका पूरा हिंदुस्तान है, और आपको पता ही है जब तक जम्मू एंड कश्मीर एक सेपरेट पार्ट था, एक आर्टिकल से कवर्ड था, तब तक तो वो हम लोग हर जगह पढ़ते थे कि इट extends to whole of India excluding Jammu and Kashmir. Now it is nothing like that. So now the provision is very simple. It extends to whole of India. ठीक है, and you don't need to mention including or excluding, सबके लिए ही applicable है वो। Okay. So India means क्या? India means क्या वो लिखा है सेक्शन 256 के अंदर। ये 256 important क्यों है? क्योंकि कभी कभी ये वाला जो है बाई चांस कभी इंस्टीट्यूट का बहुत खसक जाए तो पूछ सकता है, तो यू शुड रिमेंबर दिस सेक्शन नंबर। ओके, प्रोसीडिंग फर्दर। अच्छा, अब इंडिया मतलब क्या? टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसके टेरिटोरियल वाटर्स, सी बेड, सब सॉइल, अंडरलाइंग सच वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ें इंडिया कवर करती है। और खाली देखो, एक तो जो अपन जहाँ पे रह रहे हैं वो तो इंडिया है ही है, ज़मीन के अंदर भी काफ़ी हद तक जो हमारा एरिया जो यहाँ डिफाइन किया गया वो इंडिया का पार्ट है, और आसमान में भी जो पार्ट है वो भी इंडिया का पार्ट है, जो इंडिया के पोर्शन में कवर होता है। तो ये सारा इंडिया है जहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है। सर इसका मतलब ये गवर्नमेंट इतना क्यों डिटेल में बोल रही है? अरे बहुत सिंपल सा फंडा है। गवर्नमेंट ने बोला कि ये ट्रांजेक्शन होगा X to Y, तो हम लोग जीएसटी लगाएंगे। मुंबई हुआ तो मुंबई में, वहाँ हुआ तो वहाँ पे। तुमने क्या किया? तुम फ्लाइट से चले गए ऊपर आसमान में, और वहाँ तुम सप्लाई दे रहे हो, और वहाँ सप्लाई दे के क्या बोल रहे हो? सर देखो, हम तो मुंबई में है ही नहीं, हम तो पता ही नहीं कहाँ है, तो हम तो जीएसटी नहीं भरेंगे। सरकार शानी, सरकार तो बेचारी समझती है तुम शाने हो, इसलिए अगर ने क्या किया, उसका तोड़ निकाला कि वो जो आसमान है ना, जो हिंदुस्तान का है, वो भी हिंदुस्तान का पार्ट है। मतलब इन शॉर्ट
उस आसमान के सेल पे भी क्या होगा, जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे, तुमने प्लान किया मैं धरती के नीचे जाके मैं वहाँ पे एक सर्विस देता हूँ, सप्लाई करता हूँ। गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये शाणे उधर नीचे भी ना इंडिया ही है। इन शॉर्ट आप पाताल चले जाओ या स्वर्ग लोक चले जाओ, एक्चुअल में स्वर्ग लोक नहीं, स्वर्ग ऊपर तक चले जाओ, जहाँ पे भी चले जाओगे डिपार्टमेंट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बिकॉज डिपार्टमेंट क्या बोलेगा आपको, रेफर सेक्शन 256, ये इंडिया का पार्ट है, तुम यहाँ सप्लाई दिया हो, हम तो तुमसे टैक्स मांग लेंगे। यहाँ देखो ये आपके बेसिक जानकारी के लिए, ये आपने पहले कभी स्कूल में पढ़ रखा होगा। ये देखो ये आपकी बेस लाइन है, ये आपकी बेस लाइन है, ये आपकी धरती है, धरती, ठीक है, ये धरती है। ये धरती से ये हैं आपके टेरिटोरियल वाटर्स जो कि होते हैं 12 नॉटिकल माइल्स तक के लिए, ये आपके टेरिटोरियल वाटर्स हैं, ठीक है। जो ये देखो ऐसे इस तरीके से धीरे 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 ज़मीन कम होती जाती है और पानी गहरा होते जाता है। इसके बाद का जो पार्ट है ये नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स, ये 24 क्यों हो गया, 12 के बाद ऐड किया हुआ, बट हम लोग क्या कहते हैं इसको, हम इसको कहते हैं नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स। तो ये जो नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स हैं ये क्या है, ये कंटीजियस जोन है, ये बीच का पार्ट है, इसमें थोड़ा पानी भी ज़्यादा हो जाता है पहले के मुकाबले, स्टिल ये पार्ट इंडिया का है ये भी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ये कहाँ तक है, ये 12 और 24 हटा दो, उसके बाद का जो पार्ट है ना पूरा 200 तक। 200 कहाँ से काउंट हो रहा है, काउंट सब बेस लाइन से हो रहा है पूरा, यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरा 200 है, मतलब ये हटा दो 24। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट है, दिस इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसको कई बारी EEZ भी बोलते हैं सर। उसके बाद क्या है, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो पार्ट है ना वो हाई सी है। देखो यहाँ पे आपको ज़मीन बहुत नीचे दूर दूर तक ज़मीन नहीं दिखती है, ठीक है, वो हाई सी वाला पार्ट है। सर हमको क्या करना है, इंडिया कहाँ तक है, देखो इंडिया कहाँ तक है, ऊपर साफ साफ लिखा है कहाँ तक है इंडिया। इंडिया है देखो टेरिटोरियल वाटर्स तक तो इंडिया है ही है, और कहाँ तक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल जोन तक भी इंडिया है, प्लस और एनी अदर मैरीटाइम जोन एज रेफर टू टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और यहाँ देखो वो इकोनॉमिक जोन भी जो है ये भी क्या इंडिया, मतलब देखो ये पूरा इंडिया है, यहाँ तक इंडिया है, यहाँ तक ये पूरा इंडिया है। तो यानी कि आप यहाँ तक भी कोई भी सर्विस या सप्लाई दे रहे हो ना, आप जीएसटी के दायरे में आ जाओगे, ठीक है, ओके। हालांकि ये चीज़ वापस आपको रिपीट होने वाली है कस्टम के अंदर। कस्टम में हम लोग डिटेल में और बात करेंगे कि किस किस जोन में कहाँ से इंपोर्ट शुरू होता है, कहाँ से एक्सपोर्ट शुरू होता है। हालांकि यहाँ जीएसटी में इतना रिलेवेंट नहीं है, तो मैं देता था उतना पार्ट बता दिया। नाउ ये हमने क्या सीखा, ये अभी तक हमने सीखा CGST का पार्ट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो जीएसटी लॉ है ये मल्टीपल एक्ट से बना है। जीएसटी लॉ अपने आप में एक पूरा लॉ है, लेकिन ये मल्टीपल पार्ट से बना है, जिसमें एक एक्ट है CGST एक्ट, पूरे देश के लिए एक CGST एक्ट। इसके बाद हमारे पास जितने स्टेट्स हैं उतने स्टेट्स के लिए सब स्टेट का अपना अपना जीएसटी एक्ट है, जीएसटी एक्ट है। यानी कि जैसे महाराष्ट्र का खुद का है तो महाराष्ट्र जीएसटी एक्ट है, गुजरात का खुद का है, गुजरात का जीएसटी एक्ट है। इसीलिए हम जब SGST कहते हैं तो इट इज़ महाराष्ट्र SGST, गुजरात SGST, राजस्थान SGST, हर स्टेट का अपना खुद का GST एक्ट है, ठीक है। तो आपके जितने स्टेट्स हैं उतने आपके स्टेट एक्ट्स भी हैं। अच्छा अब एक चीज़ ध्यान रहे, ये स्टेट GST के अंदर क्या क्या कवर होता है, कुछ हल्की हल्की बट आई गेस थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें। अब होता क्या है ना, एक्ट या लॉ की स्पेसिफिक लैंग्वेज क्या है समझने और समझाने के लिए, जिस स्टेट का खुद का लेजिस्लेचर है वो तो स्टेट है ही, उसका तो खुद का SGST लॉ है ही, और जिस यूनियन टेरिटरी का भी खुद का लेजिस्लेचर है ना वो भी स्टेट ही माने जाते हैं फॉर द डेफिनेशन ऑफ GST लॉ, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिल्ली की बात पकड़ते हैं, दिल्ली यूनियन टेरिटरी में आता है, लेकिन दिल्ली का खुद का लेजिस्लेचर भी है, दिल्ली का खुद का भी CM है अलग से। तो इसके लिए वहाँ पे क्या होता है, वो हम लोग खुद का दिल्ली का अपना एक्ट है, यानी कि दिल्ली SGST है। ऐसे ही ये देखो यहाँ पे
स्टेट जीएसटी लॉ ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, यानी कि दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब का अपना अपना लेजिस्लेचर है, इसलिए ये भले यूनियन टेरिटरी हो लेकिन खुद का लेजिस्लेचर, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग स्टेट एक्ट ही एप्लीकेबल करते हैं जीएसटी के पर्पज़ के लिए। तो जिस स्टेट का जो एक्ट है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, उस स्टेट तक एप्लीकेबल होगा। सीजीएसटी पूरे स्टेट पूरे कंट्री के लिए, तो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया। नेक्स्ट क्या है, आईजीएसटी, ये एक और एक्ट है। ये एक्ट बनाया गया था इंटर स्टेट की मूवमेंट करने के लिए, या फिर कोई कुछ बाहर से आ रहे हैं यहाँ से जा रहे हैं उनके लिए। तो वो कहाँ तक एक्सटेंड होगा, सिंपल सी कहानी, ये पूरे इंडिया के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। नेक्स्ट अलग बनाया है, यूनियन टेरिटरी का टैक्स बनाया गया, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट विच इज़ यूटीजीएसटी एक्ट। तो यूनियन टेरिटरीज है उनके लिए वो होगा। यूनियन टेरिटरीज कौन से हमारे पास में, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दादरा एंड नगर हवेली है, ये सब चीज़ें जो भी हैं, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो, अपना जो डिस्कशन है, ये जो स्टडी मटेरियल है, ये मेनली फोकस करता है इंडिया के लेवल की बेसिस पे, यानी कि सीजीएसटी की बात हम लोग बहुत जगह करेंगे और आईजीएसटी की बात करेंगे। हम लोग किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर की बात नहीं करने वाले हैं, बिकॉज स्टेट तो बहुत सारे हैं। किस किस क्या क्या सीखोगे आप। और बताऊँ, सच बताऊँ, काम की बात और एकदम डीप सीक्रेट वाली बात, जो सेंट्रल टैक्स में लिखा है ना, जो सीजीएसटी में लिखा है ना, सेम कॉपी पेस्ट एसजीएसटी में लिखा है, कॉपी पेस्ट। कई सारी बात जो आईजीएसटी में लिखी है ना, उससे सेम कॉपी पेस्ट एसजीएसटी में लिखी है। सिर्फ कुछ हल्के फुल्की 1-2% है जो कार्व आउट्स है जो अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। तभी तो कहते हैं वन इंडिया वन नेशन। आपको इस पर ट्रोल मत करना, वन इंडिया वन नेशन एक्चुअली वन नहीं पाया वन इंडिया वन नेशन, क्योंकि जगह जगह इतने दिक्कतें हो रही है, प्रॉपर होमवर्क नहीं हुआ है, जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल कर दिया है, जगह जगह सुबह शाम दिन अमेंडमेंट आते रहते हैं, जगह जगह इश्यूज़ आ रहे हैं, क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं। 3, 4, 5, 6 साल लगते हैं किसी भी एक्ट को पूरी तरह से लागू होने में। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे इंटर स्टेट सप्लाई को और इंट्रा स्टेट सप्लाई को, ठीक है। तो जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, सीधे आते हैं एनालिटिकल पार्ट में। क्या होता है इंटर स्टेट सप्लाई, ध्यान से सुनो। सबसे पहला, supply of goods or services when location of the supplier and place of supply are in 2 different states। ये तो बहुत सिंपल सी कहानी है, तो आपको अच्छे से पता है। अगर सप्लायर एक स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट में हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, एक सेपरेट चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले से, उसके बाद हम इस चैप्टर पे आए हैं। तो जिसने नहीं देखा है प्लीज़ रेफर बैक टू द प्रीवियस सेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई देख लो, आइडिया आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाना वापस से। ओके, कमिंग बैक टू आवर दिस सेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी मैं बात कर रहा था सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज की इंटर स्टेट के अंदर, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सप्लायर किसी और स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई किसी और स्टेट में है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब अब हम लोग अंदर में स्टेट में नहीं खेल रहे, अब हमने क्या किया, हम लोग किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करके गुड्स यहाँ पे लेके आए। अब वो चीज़ें स्टेट टू स्टेट तो नहीं है, बट एक्ट में साफ साफ डिफाइन करके बोल दिया है कि भैया ये जो दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में ला रहे हो ना, ये जो इंपोर्ट कर रहे हो ना गुड्स का, ये भी क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई है, ठीक है। तो हम जो बेसिकली सीखते हैं 2 स्टेट से 2 स्टेट के अंदर वो तो इंटर होता ही है, लेकिन इंपोर्ट क्या वो भी क्या होता है, इंटर स्टेट सप्लाई। और याद रखना जहाँ जहाँ इंटर स्टेट सप्लाई आता है ना, वहाँ पे आईजीएसटी आएगा हमेशा। नेक्स्ट क्या है, सप्लायर जो है ना, सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया और प्लेस ऑफ सप्लाई किधर है, आउटसाइड इंडिया। मतलब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं भाई, तुम इंडिया में हो, जिसको माल बेच रहे हो वो इंडिया के बाहर है, तो इसका मतलब इस केस को भी क्या बोलते हैं, तो कवर कहाँ पे किया, इंटर स्टेट सप्लाई में कवर किया है। यहाँ भी क्या चार्ज होता है, आईजीएसटी। इसके लिए जब इंपोर्ट करते तो भी आईजीएसटी लगाते हैं कस्टम वाले, और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो भी आईजीएसटी लगाते हैं। नेक्स्ट क्या है, सप्लाई टू या बाय एसईजेड डेवलपर या एसईजेड यूनिट, ये दोनों केस में इंटर स्टेट आता है। अब देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझ लो, बच्चे हो जाते हैं इसमें कन्फ्यूज्ड। जैसे देखो ये एक स्टेट है महाराष्ट्र। अच्छा, क्या आप लोग को पता है कि एसईजेड होता क्या है? यस, मेरे सामने बैठे हुए बच्चों,
क्या होता है SEZ? अरे कितनी बार तो बताया पहले जीवन में, मैं तो उम्र आधी हो गई है बताते बताते। क्या होता है SEZ? फुल फॉर्म मत बताना। हाँ, क्या होता है SEZ? बोलो बोलो। नो गैसेस? क्यों? हाँ हाँ, जोर से बोलो। हाँ, ये क्या कंक्लूजन नहीं, आगे क्या होगा? SEZ मतलब क्या? ऐसा नहीं बताते, सुनो रे पब्लिक। SEZ मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट क्या करती है ना, अब देखो गवर्नमेंट को पता है कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ स्टेट्स के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, या नेशन के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो डेवलप नहीं है, जो अंडर डेवलप पड़े हैं। अब आपको पता ही है, डे बाय डे इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अगर कुछ पार्ट अंडर डेवलप्ड ही रह जाएंगे और कुछ जो डेवलप्ड है वो they would keep on developing themselves, तो अल्टीमेटली क्या होता है, there would be imbalance between developed and undeveloped। तो गवर्नमेंट की मंशा क्या है, उनकी सोच क्या है, वो चाहते हैं कि हम लोग हॉरिजॉन्टली हर एक पार्ट को, देश को हम लोग कवर कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, डेवलप कर सकें। एंड यू नो, आपका देश जो आपका इंडिया है, हम लोग सालों साल से वी ऑलवेज प्रमोट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ एंड नॉट वर्टिकल ग्रोथ। यू विल हार्डली सी एनी टावर और एनी बिल्डिंग इन इंडिया जो बहुत ऊंचे ऊंचे बनते हैं। हमारे यहाँ पे जो बहुत ऊंचे टावर बनते हैं वो 50, 60, 70, 100, 150 माले के बनते हैं, और वो रेयर जगहों पे बनते हैं, बहुत स्पेशल परमिशन के बाद बनते हैं। नॉर्मली परमिशन नहीं मिलता, FSI मिलता ही नहीं है। गो टू अदर कंट्रीज लाइक दुबई, गो टू यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पे दे आर फोकसिंग ऑन वर्टिकल ग्रोथ। इसीलिए वहाँ पे मैक्सिमम जगह टाइम पे क्या होता है, हो सकता है कई सारे पार्ट में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे होगा ना, यू विल सी ये लंबी बिल्डिंग और लंबी बिल्डिंग और लंबी बिल्डिंग। तो पता है कौन सी मूवी थी, क्या था वो, नेहाल सिंह बेहाल सिंह वाली मूवी थी कोई, सरदार जी नेहाल सिंह बेहाल सिंह। वहाँ पे क्या था, उसने एड्रेस पूछा, वो किसी दूसरे US में था, हाँ US में था, FBI जहाँ पे थी US में था कहीं पे। अब उसने, वो गुम गया था बेचारा, उसके जीजा ने उसको एड्रेस पूछा कि बेटा कहाँ है। उसने कहा मेरे सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है। उसने पूछा अच्छा ठीक है, और बता आसपास उसके आजू बाजू में क्या है। बोला उसके बाजू में उससे भी बड़ी बिल्डिंग है। बोला पीछे क्या है, बोलता है उससे भी बड़ी बिल्डिंग है। तो ये हाल है वहाँ पे। इन शॉर्ट, इंडिया में गवर्नमेंट क्या चाहती है, दे वांट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। तो कुछ पार्ट्स जो अंडर डेवलप्ड है, जो ग्रोथ नहीं है, गवर्नमेंट चाहती है उनको ग्रोथ करना। अब गवर्नमेंट तुमको कल बोल देगी जा वहाँ पे फैक्ट्री खोल, तुम मान जाओगे क्या? गवर्नमेंट बोलेगी जा वहाँ पे ऑफिस खोल, तुम मान जाओगे क्या? अब वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है या फैसिलिटीज़ कम है तो आप जाओगे नहीं ना। आप शहर में क्यों जाना पसंद करते हो कि 5 मिनट में सारे काम होते हैं, सर्विस ऑन कॉल मिलती है? ऐसा गांव साइड में होता है क्या? देयर इज नो। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट वहाँ पे टैक्स रिबेट्स देती है बहुत सारे। और ये मैं जो SEZ कह रहा हूँ, ये सिर्फ SEZ ही नहीं, SEZ होते हैं, फिर दूसरे जोन्स होते हैं, इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, कई बार एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन्स होते हैं। ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारे जोन्स बना देती है ताकि पब्लिक मोटिवेट हो उस पार्ट में जाके बिजनेस करने के लिए। बहुत सारे टैक्स रिबेट्स भी मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है। हम लोग SEZ की बात करते हैं तो SEZ का फंडा भी बहुत सिंपल है। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ आपसे, तो महाराष्ट्र के अंदर एक पार्ट, जैसे मुंबई में एक पार्ट है जो मुझे पता है, शिप्स बोलते हैं उसको। वो शिप्स जो पार्ट है वो अंधेरी में आता है। जो अगर मुंबई के स्टूडेंट्स है तो आपको पता होगा, अंधेरी में एक एरिया है शिप्स करके। वो शिप्स जो है ना वो SEZ है, ठीक है, वो SEZ है। तो SEZ वालों को फ़ायदा क्या होता है ना, उनको फ़ायदा ये होता है कि उन्होंने किसी को भेजा उसको भी एक्सपोर्ट मानते हैं, यानी कि IGST लगा देंगे। और अगर आपने उनको बेचा तो भी एक्सपोर्ट मान लेते हैं और SEZ लगा देते हैं। देखो एक्सपोर्ट का एक्चुअल मतलब क्या होता है, गुड्स इंडिया से बाहर पहुंचाना या बाहर से इंडिया में लेके आना इंपोर्ट के केस में। लेकिन SEZ में ऐसा नहीं है। SEZ का फंडा बहुत सिंपल है। अगर SEZ की एरिया से बाहर भेज रहा है वो, चाहे वो महाराष्ट्र में क्यों ना बेचे, चाहे वो गुजरात में कहीं भी बेचे, अपने SEZ जोन से बाहर बेचना मतलब वो क्या है, इंटर स्टेट है। और अगर हम SEZ को बेच रहे हैं जो SEZ के बाहर है तो हमारे लिए भी वो क्या है, इंटर स्टेट है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ध्यान से देखो, हमने अभी तक ये सीखा है कि अगर विद इन स्टेट होगा तो क्या होगा, इंट्रा
एस जेड सी जी एस टी लगना चाहिए। लेकिन अगर विद इन स्टेट भी अगर एस ई जेड है, समझो ये एस ई जेड ने नॉन एस ई जेड में महाराष्ट्र में बेचा, समझो पुणे में बेचा, महाराष्ट्र में ये दोनों एरिया, लेकिन फिर भी ये जो एक्सपोर्ट होगा यानी कि ये जो सेल होगा, ये जो सप्लाई होगा, वहाँ पे IGST चार्ज करेंगे सेम स्टेट में होने के बावजूद भी। क्लियर है ये चीज़? तो ये क्या है, सिंपल बोल रहा है, सप्लाई टू या बाय एन एसईजेड डेवलपर या एसईजेड यूनिट, दोनों भी क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई में कवर होते हैं, इंट्रा में कवर नहीं होते हैं। इसका मतलब अगर हमको सेम स्टेट में दिख के भी हम जब इंटर बोल रहे हैं, इंट्रा नहीं बोल रहे हैं, तो जब हम इंट्रा भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक्सेप्शन में लिखा हुआ मिलना चाहिए कि ये सेम स्टेट होने के बाद भी ना इंट्रा नहीं होगा, इंटर होगा, बिकॉज इंटर में डिफाइन किया है इसको। तो देखेंगे आगे क्या आता है। ओके, सप्लाई इन द टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग एन इंट्रा-स्टेट सप्लाई एंड नॉट स्पेसिफाइड एनीवेयर। ये मस्त पॉइंट है, देखो मैं लिखता है यहाँ पे, मस्त एकदम मस्त मस्त पॉइंट। कैसे आप देखो, डिपार्टमेंट ने ऊपर तो 4 चीज़ बताई दी कि अगर ये 4 चीज़ हुई तो क्या है, इंटर है। तो हम ये सोच सकते हैं कि जो ये 4 के अलावा है वो इंट्रा भी हो सकता है। एक्ट ने अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए क्या लिख दिया कि देखो हमने बता दिया इंटर क्या है, हमने अलग से बता देंगे कि इंट्रा क्या है। पर जो चीज़ इंट्रा या इंटर कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया में वो सप्लाई दिया जा रहा है ना, आई रिपीट, कोई गुड्स या सर्विस या सप्लाई ऐसा है जो टैक्सेबल टेरिटरी यानी कि इंडिया में प्रोवाइड किया जा रहा है, इंडिया में सप्लाई किया जा रहा है, और क्या बोला, आगे बोलो, हाँ क्या बोला मैंने, पूरा पॉइंट इंडिया में सप्लाई किया जा रहा है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटर या फिर इंट्रा कहीं पे भी कवर नहीं है। तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट ने क्या बोल दिया, हम उसको इंटर मान लेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब डिपार्टमेंट इतना शाना है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, मेरा टाइम पे याद नहीं आया, भूल गया, तो देखो लिख के रखा है। बगा एग्जाम्पल क्या है, सप्लाई टू फिरंगी इन जयपुर। सपोज करो हम लोग आज अब हम जयपुर में बैठे हैं और ना मेरा दुकान है, ठीक है, मेरा क्या चीज़ का दुकान है, मैं ये पेन बेचता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, सिंपल सी कहानी है, मैं जयपुर में हूँ, मैं ये पेन बेचता हूँ। अगर आप लोग मेरे पास से पेन लेने आते हो और आप समझो जयपुर के ही हो, तो मैं क्या चार्ज करूँगा, CGST SGST, बिकॉज ये इंट्रा स्टेट है। अगर आप सपोज महाराष्ट्र से आए हो, किसी दूसरे स्टेट से आए, मैं क्या चार्ज करूँगा, IGST चार्ज करूँगा, बिकॉज ये एक्ट में डिफाइंड है। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास ये पेन लेने के लिए एक फिरंगी आया, वो जापान में रहता था, इंडिया में टूरिस्ट की तरह घूमने आया था, वो आया, मेरे को ये पेन चाहिए। अब मैं उसको ये पेन बेच रहा हूँ, सप्लायर किधर का, इंडिया का, टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई हो रहा है। लेकिन इस केस में अगर आप गौर फरमाएंगे, सप्लाई कर किसको रहा हूँ, बाहर वाले को। तो अगर हम जनरल रूल अप्लाई करते हैं तो कहाँ हुई पैसे सप्लाई, बाहर हो गई, काम तो यहाँ हो रहा है। तो ऐसे केस में आप CGST IGST लगा नहीं सकते, और दूसरे स्टेट का तो IGST लगा नहीं सकते। एक्सपोर्ट करने आप इंडिया के बाहर जा नहीं रहे हो तो एक्सपोर्ट लगा नहीं सकते। तो क्या है, तो कहीं भी नहीं आया, पब्लिक टैक्स ही नहीं दे रही थी, पब्लिक इग्नोर कर रही थी इस बात को। एक्ट में बताए, देख हमने लिखा है, जो किधर नहीं लिखा है हमने पूरे एक्ट में, लेकिन इंडिया की सर जमीन पे पैसा कमा रहा है ना, IGST भर चल। स्टेट तेरे को छोड़ सकता है, मोदी नहीं छोड़ेगा, मोदी बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है क्या, समझा? ओके, तो बस अब ये तो बेसिक पॉइंट है, ये मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को, तो इसमें इतना रिलेवेंस नहीं है। अब ये जो मैं समझाया वही सब यहाँ पे लिखा है नॉर्मल भाषा में। ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया पूरा, ज्योग्राफिकली बाउंड जोन होता है, ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है, वही सब लिखा है। आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ये सब हो गया। अब आ जाते हैं इंट्रा स्टेट पे। व्हाट इज इंट्रा स्टेट?
सिंपल है, विद इन सेम स्टेट है वो इंट्रा है, इंट्रा इज मच सिंपलर देन इंटर। ठीक है, अब चलते हैं आगे एनालिसिस पे, इंट्रा पे। ये देखो एकदम सिंपल, सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों का है सेम स्टेट पे या सेम यूनियन टेरिटरी में, तो क्या हो गया, वो हो गया वो इंट्रा स्टेट सप्लाई। भाई पंजाब का है, पंजाब में बेच रहा है, तो क्या हो गया, यस क्वालिफाइड फॉर इंट्रा स्टेट। लंदन का है, दिल्ली में बेच रहा है, दोनों सेम स्टेट नहीं है ना, नो, मतलब इंटर हो गया, सिंपल है। दिल्ली गुजरात, नो, पुदुचेरी, हाँ यस, तो सिंपल है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये देखो जैसे मैंने कहा था ना, एक्सक्लूजन मिलना चाहिए स्टेट में, ये एक्सक्लूजन। पहला एक्सक्लूजन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू और बाय एसईजेड टू एसईजेड डेवलपर, सेम स्टेट का है, हमको लग सकता है कि वो क्या हो, इंट्रा हो। गवर्नमेंट ने फिर क्लैरिफाई करके बोल दिया, भाई सेम स्टेट का लग रहा है लेकिन सेम स्टेट नहीं है, वो एसईजेड का सेपरेट प्रोविजन है, आईजीएसटी में लिखा है, हम एसजीएसटी नहीं लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे। दूसरा देखो जो मैं समझा एग्जाम में वही अभी लिखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स मेड टू अ टूरिस्ट, टूरिस्ट को सप्लाई दे क्या चार्ज करोगे, आईजीएसटी, इसलिए वहाँ पे भी विद इन सेम स्टेट होने के बाद भी हम आईजीएसटी लगाएंगे इंटर स्टेट मान के। ठीक, अच्छा, ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, आपका खुद का ही, आपको पता होगा जीएसटी में हम लोग स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेते हैं, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन इन सर्विस टैक्स, ऐसा कोई तरीका जीएसटी में नहीं है। आप जिस स्टेट में ऑफिस खोलते हो आपको वो हर स्टेट में अपना जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। आप चाहो तो अपनी एक ही स्टेट में 4 ऑफिस है तो आप 4 नंबर ले सकते हो, वो ऑप्शन है, लेकिन अगर आपकी 2 स्टेट में है तो दोनों स्टेट में ऑफिस है तो दोनों स्टेट का आपको नंबर लेना ही पड़ेगा। तो वो जो अपने ही 2 ऑफिसेस या 2 एस्टैब्लिशमेंट जो 2 सेपरेट नंबर यूज़ कर रहे हैं उनके बीच में अगर सप्लाई हो रहा है तो वो क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच का सप्लाई होता है, तो वही है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन्स। ठीक है, तो ये आगे वापस डिटेल में आएगा, ये तो एक शॉर्ट मीनिंग था जो था बता दिया। नेक्स्ट क्या है, सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर्स। कई बार हम लोग पानी में सप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट बोलता है पानी में सप्लाई कर रहे हो लाओ आईजीएसटी, क्योंकि हमने ऊपर ही सीखा था कि वो पानी भी इंडिया का पार्ट है और अगर इंडिया का पार्ट है तो लाओ दो। गवर्नमेंट तो ऐसे ही खड़ा है, सॉरी ऐसे थोड़ी खड़ा है, गवर्नमेंट तो ऐसे खड़ा है, लाओ दे दो, है ना, ओके। अच्छा, अब वो बोलता है पानी में रहा तो हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग कौन सी कंट्री में है, तो आपको देखना है जो अपने ऊपर सीखा कि क्या वो इंडिया के कॉन्टिनेंटल पार्ट में या इंडिया के सरजमीन के नीचे वाला जो इंडिया का पार्ट है पानी, उस पानी इंडिया का पानी में मतलब इंडिया का पार्ट है, मतलब टैक्सेबल टेरिटरी है, मतलब जीएसटी दे दो। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, अब चाहो तो पढ़ लियो। ओके, नेक्स्ट है लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड सेक्शन 9। ये अभी आपको ये अपनाते हैं, बताता हूँ, देखो क्या ये तो तुमको आता ही आता है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालने का, सिर्फ यहाँ पॉइंट लिख दिया हो, क्या बोले चैप्टर नंबर 7 पढ़ो, चैप्टर नंबर 7 वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ा चुका हूँ इसके पहले, आप जाके वहाँ पे पढ़िए, अगर नहीं पढ़ा है तो फिलहाल ये लेक्चर पूरा देख लीजिए, उसके बाद जाना, पहले मत भाग जाना। ओके, नेक्स्ट है रेट्स ऑफ जीएसटी। ये देखना, ये कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है और ये इतना बेसिक है कि बच्चे भूल जाते हैं। प्रेजेंटली रेट्स कितने डिफाइंड है पता है आपको, प्रेजेंटली ना 0% की रेट्स है कुछ चीज़ों पे, कुछ पे 0.125% है, 1.5 है, 2.5 है, 6, 9 और 14। याद रहे ये सिर्फ सीजीएसटी की रेट है, तो जब हम सीजीएसटी की रेट लगाते हैं तो उतनी ही एसजीएसटी की रेट भी लगती है। तो अगर आपका प्रोडक्ट 14% में फॉल करता है तो क्या होगा, 14% सीजीएसटी एंड 14% एसजीएसटी, जिस भी स्टेट में आप बिलोंग करते हैं। एक्ट में एक बात और लिख दी है कि मैक्सिमम सीजीएसटी का रेट 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट मतलब क्या है कि मैक्सिमम रेट ऑफ एसजीएसटी कैन नॉट बी मोर देन 20%। इसका एक और बाय डिफ़ॉल्ट मतलब क्या है कि मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी विच इज सम ऑफ सी एंड एस कैन नॉट बी मोर देन 40%। ठीक है, अच्छा सर, इसका मतलब क्या हम लोग 40% से ऊपर की कोई रेट नोटिफाई कर ही नहीं सकते, गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं कर सकती जब तक वो एक्ट को अमेंड ना करे। यानी कि 40 के नीचे तक गवर्नमेंट जितनी बार चाहे, जिस प्रोडक्ट का चाहे, जैसे चाहे वैसे रेट घुमा फिरा सकती है, उनको अलाउड है, एम्पावर्ड है गवर्नमेंट। लेकिन अगर उससे ज़्यादा रेट बढ़ानी है, उनका मन है हमको 50% जीएसटी करना है, तो पहले उनको एक्ट में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, सेशन बैठाना पड़ेगा, वो अमेंडमेंट बिल पास करना पड़ेगा, उसके बाद होगा।
अच्छा, ये आप लोगों को ये मैंने एकदम फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है ये जीएसटी लॉ के ही बाहर है, जीएसटी के परिधि के बाहर, जीएसटी में दूर दूर तक नहीं आता ये, ठीक है। तो सर कभी आएगा नहीं क्या? अगेन सेम कहानी है, अगर लॉ में आता ही नहीं है और लॉ में लाना है तो एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा और लाना पड़ेगा। लेकिन ये जो 6 चीज़ें हैं, ये 6 चीज़ें जीएसटी के दायरे में आती हैं, बट फिलहाल इनके लिए रेट्स नोटिफाइड नहीं है, फिलहाल इनको जीएसटी रेट्स में नहीं लिया गया है, इसके लिए इन पे जीएसटी लगता नहीं है। लेकिन फ्यूचर में जब डिपार्टमेंट इनको नोटिफाई कर देगा और बोल देगा कि हाँ अब से हम इन पे जीएसटी लगा रहे हैं, तब इन पे जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, विच इज़ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। और आपको अच्छी से पता है कि इन सब पे जीएसटी क्यों नहीं लगाया जा रहा है, बिकॉज इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मोटा मोटी अच्छा वसूली कर रहे हैं टैक्स का। तो लोग एक्साइज भी ले रहे हैं, वैट ले रहे हैं। अब जैसे आपका पेट्रोल ले लो, स्टेट गवर्नमेंट अच्छा खासा वैट ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा खासा सीएसटी ले रहा है, दे आर इंजॉइंग, अच्छा खासा एक्साइज दे रहा है, दे आर इंजॉइंग लाइक एनीथिंग। जीएसटी में लाया तो मैक्सिमम रेट कितना है? 40%। भाई जीएसटी में ला गए पेट्रोल को तो मैक्सिमम कितना मिल सकता है उनको? 40%। बिना जीएसटी में लाए दोनों गवर्नमेंट मिला के 70, 80, 90% तो कमा रही है। क्यों लाएंगे वो लोग? अब सर लाना है फिर भी तो जाओ, पहले एमपी एमएलए बनो, इलेक्शन लड़ो और बाद में जाओ उधर कमेटी में जाओ, फिर टीम बनाओ और बाद में लड़ो। ऐसे तो भाई मुझे तो मुश्किल लगता है। तो जाओ धरने में बैठ जाओ। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विच वाज द बेसिक पार्ट। इसके बाद का जो पार्ट होगा जो हम अलग से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, विच वुड बी विच वुड बी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं उनको भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, वरना कई जगह फंस जाते हैं, इसमें आरसीएम है कि इसमें एफसीएम है एंड व्हाट सो नॉट। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल दैट टाइम टेक केयर, एंजॉय। कोविड के संभल के रहिए, कोरोना से दूर रहिए, और पास रहते हैं तो वैक्सीन के साथ रहिए। बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अलविदा।